देखिए, ये क्वेश्चन जो मैं इससे पहले क्वेश्चन जो आपके अपनी पहली और सेकंड वीडियो में करा चुका हूँ, ठीक है। और ये बाकी क्वेश्चन जो आपके मैं अपनी थर्ड वीडियो में कर रहा हूँ, ये सभी क्वेश्चन जो आपके चित्रकला के TGT और LT ग्रेड के क्वेश्चन है, ठीक है। आप इन्हें रिविजन करिए। देखिएगा, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, समीक्षावादी कलाकार कौन है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, जो आपके समीक्षावादी कलाकार है। देखिए, व्याख्या देख लीजिएगा कि समीक्षावादी चित्रकला रामचंद्र शुक्ल की व्यक्तिगत शैली है, जो उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के अपने कुछ शिष्यों एवं साथियों को लेकर प्रारंभ की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दक्षिण शैली हो जाएगा। देखिएगा, व्याख्या पढ़ लेते हैं कि कृष्ण खन्ना की कृतियों में देश और विदेश की कला शैलियों का मेलजोल देखने को मिलता है। उन्होंने कोई भी आकृति बनाई हो या किसी भी विषय का चित्रण किया हो, उसमें दक्षिण शैली का प्रभाव मिलता है, ठीक है। तो कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव मिलता है? दक्षिण शैली का प्रभाव मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कलकत्ता ग्रुप की स्थापना किस वर्ष हुई थी, ठीक है। तो कलकत्ता ग्रुप की स्थापना आपकी 1943 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिकासो का विश्वविख्यात चित्र गार्बेनिका किस शैली का है? ये मोस्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है। ये देखिए, इसकी व्याख्या बता देता हूँ, क्योंकि आंसर आपका तीनों हो जाएगा। पिकासो की अति यथार्थवादी और घनवादी शैलियों का भावनापूर्ण उत्कर्ष 1937 में बनाए गए विश्वविख्यात चित्र गार्बेनिका में देखने को मिलता है, ठीक है। तो पिकासो की विश्वविख्यात चित्र गार्बेनिका किस शैली का है? तो इसमें आपके अति यथार्थवादी, घनवादी और अभिव्यंजनवादी हो जाएगा, तो यानी कि तीनों इसके आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घनवाद से प्रेरणा लेने के उपरांत निजी विशेषता वाले कलाकार का नाम बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा राम कुमार हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मद्रास चोल मंडल क्या है, ठीक है। तो मद्रास चोल मंडल जो है वो आपका आंसर हो जाएगा कलाकारों का एक गांव है, ठीक है। मद्रास चोल मंडल क्या है कि आपका कलाकारों का एक गांव है, तो आपका आंसर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस कलाकार ने चोल मंडल की स्थापना करने में सर्वाधिक योगदान दिया है? तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा KCS पानीकर हो जाएगा। देखिए, व्याख्या देखते हैं कि कला के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण कार्य चोल मंडल नामक कलाकारों के गांव बसाने के रूप में हुई है। 1966 में पानीकर ने इसकी स्थापना मद्रास के बाहर स्थित एक ग्राम में की थी, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पाकिस्तान से आए व्यवस्थित कलाकार किस संस्था से जुड़े, ठीक है। तो पाकिस्तान से जो आए कलाकार थे वो आपके दिल्ली शिल्पी चक्र से जुड़े थे, ठीक है। देखिएगा, इसके व्याख्या देख लेते हैं हम कि देश के विभाजन के समय लाहौर से दिल्ली आने वाले लगभग सभी कलाकार ऑल इंडिया फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी दिल्ली के सदस्य बन गए थे, परंतु इस संस्था के साथ बहुत दिनों तक नहीं चल पाए। केवल कृष्णा KS कुलकर्णी तथा प्रणनाथ मोंगे, जो कि फाइन आर्ट एंड क्राफ्ट सोसाइटी काउंसिल के सदस्य थे, त्यागपत्र देकर 25 मार्च 1949 को दिल्ली शिल्पी चक्र का शिलान्यास किया था, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा दिल्ली शिल्पी चक्र हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉम्बे ग्रुप के नेता कौन थे, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका KK हेबर, बॉम्बे ग्रुप के नेता थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि पैग के सचिव का नाम बताइए। पैग यानी कि आपका जो था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, ठीक है। और मैंने अभी आपको बताया था कि ये आपके पैग को जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वो AFN सूजा ने की थी, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा FN सूजा, यानी कि पैग के सचिव जो थे वो FN सूजा थे, ठीक है। नेक्स्ट है कि उस ग्रुप का नाम बताइए जिसकी पहली और अंतिम प्रदर्शनी 1963 में हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रुप 1890। इस समय यानी कि 1890 में पहली प्रदर्शनी रविंद्र भवन में 1963 में लगी, परंतु यह प्रदर्शनी पहली और अंतिम प्रदर्शनी हुई क्योंकि यह ग्रुप बिखर गया था, ठीक है। ग्रुप 1890 का यह नाम देने के पीछे के क्या कारण था, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि जिस भवन में स्थापित हुआ
उसका नंबर 1890 था। ठीक है, देखिए व्याख्या देख लीजिएगा कि ग्रुप का नाम 1890 इसीलिए रखा गया था क्योंकि जो पांड्या के मकान यानी कि जहाँ ये कलाकार मिले थे उसका नंबर जो 1890 था। ठीक है, तो इसलिए ग्रुप 1890 को यह नाम देने पीछे क्या कारण था कि जिस भवन में स्थापित हुआ था उसका नंबर ही जो 1890 था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घास का ढेर चित्र मालिका चित्रित करने वाले कलाकार का नाम बताइए। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा मोने। देखिए व्याख्या देखिएगा कि 1890 में मोने ने घास के ढेर चित्र मालिका को आरंभ किया और इस चित्र मालिका का स्थायित्व व चांचल्य जैसे विरोधी तत्वों को परिणामकारक ढंग से एक साथ चित्रित करके चित्रकार ने अपने कला प्रभुत्व को सिद्ध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मोने हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र यानी कि स्थान स्थल किसने बनवाया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज सोरा। ठीक है, देखिए व्याख्या देखते हैं कि प्रभाववाद से असंतुष्ट होकर रेनवा के मनुष्य कृतियों को ठोस रूप से चित्रित करके अपना चित्र स्नानमग्ना युवतियों बनाया एवं लगभग इसी समय जॉर्ज सोरा ने इसी विषय को लेकर नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल पूर्ण किया था। ठीक है, तो नव प्रभाववाद का प्रथम चित्र स्नान स्थल किसने बनवाया था, तो आंसर हो जाएगा आपका जॉर्ज सोरा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिव्यंजनवादी चित्रकला का प्रारंभ हुआ था, तो ये जर्मनी में हुआ था। ठीक है, देखिएगा इसकी व्याख्या कि 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनवादी कला का उत्थान जर्मनी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अंतिम भोज चित्र के चित्रकार का नाम बताइए, तो इसका आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंची हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माइकलेंजेलो थे, तो माइकलेंजेलो जो थे वो आपके चित्रकार भी थे, मूर्तिकार भी थे और वास्तुकार भी थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रख्यात चित्र वीनस का जन्म के चित्रकार हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बोत्तिचेली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लिश भूदृश्य चित्रकार हैं, इसका आंसर हो जाएगा आपका टर्नर, यानी कि इंग्लिश भू जो दृश्य चित्रकार थे वो आपके टर्नर थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय चिंतन के अनुसार कला का प्रमुख लक्ष्य है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। ठीक है, देखिए व्याख्या में दिया गया है कि भारतीय चिंतन में कला और सौंदर्य से परम बोध का गहन अर्थ लगाया गया है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा हृदय स्पर्शी आनंद प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाट्य शास्त्र में भरत ने कितने भावों की विवेचना किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 49 यानी 49 हो जाएगा। देखिएगा कि नाट्य शास्त्र में भरत ने कुल 49 भावों का विवेचना किया है, जिनमें 8 स्थायी, 33 संचारी और 8 सात्विक भाव मिले हैं। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि इनमें से 8 तो स्थायी भाव हैं, 33 संचारी भाव हैं और 8 जो हैं आपके सात्विक भाव मिले हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि 3 संगीतज्ञ किसी प्रसिद्ध पेंटिंग है, यानी कि वो आपके जो हैं कौन हो जाएंगे, पिकासो हो जाएंगे। ठीक है, कि 3 संगीतज्ञ प्रसिद्ध किसी प्रसिद्ध पेंटिंग यानी कि वो पेंटिंग भी हैं और संगीतज्ञ भी हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा पिकासो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मधुबनी चित्रकारी भारत में किस प्रांत से संबंधित है, ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकारी जो बिहार से संबंधित है, देखिएगा कि बिहार के दरभंगा और मधुबनी जिलों में एक विशिष्ट शैली विकसित हुई है जिसे मधुबनी या मिथिला चित्रकला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने के अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा अबुल हसन ने जो है मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने का चित्र जो है वो आपका चित्रित किया है। ठीक है, आंसर आपका अबुल हसन हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन आया है कि कपड़े पर चित्रित चित्रकला का मुख्य स्थल है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा उदयपुर हो जाएगा। ठीक है, यानी उदयपुर में जो है कपड़े पर चित्रित चित्रकला की जाती थी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सांझी कला किस प्रकार की जाती है। तो सांझी कला जो की जाती है वो आपकी भूमि पर की जाती है। देखिए व्याख्या कीजिएगा कि सांझी भूमि चित्रण पर एक विशेष प्रकार के कागज के कटे हुए सांचे और सूखे रंगों द्वारा मिट्टी से बने चबूतरों को बनाया जाता है और यह मथुरा की लोक कथा है, ठीक है, लोक कला है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि सांझी कला कहाँ की है, मथुरा की लोक कला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंजावुर चित्रकला यानी कि तमिलनाडु का मुख्य विषय है। तो इसका आंसर हो जाएगा हिंदी देवी देवताओं का चित्रण, यानी कि तंजावुर चित्रकला में हिंदी देवी देवताओं का चित्रण किया गया। देखिए नेक्स्ट समझिएगा कि तंजावुर की यह विशिष्ट चित्रकला हिंदू शैली के देवी देवताओं के चित्रण के लिए प्रयोग की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध चित्र नीली रात के चित्रकार हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा M.F. हुसैन, ठीक है। देखिए व्याख्या देखिएगा कि नीली रात चित्र M.F. हुसैन ने 1958 में बनाया था और इसकी जो लंबाई है वो आपकी 45/30 यानी कि 30 है और ये बड़ा तेल चित्र है, यानी कि इसमें तेल चित्रों का प्रयोग किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नंदलाल बसु का जन्म कहाँ हुआ था। तो नंदलाल बसु का जन्म जो बिहार में होता है। देखिए व्याख्या कि नंदलाल बसु का जन्म ईस्वी सन 1883 ईस्वी 3 दिसंबर को खड़गपुर जिला मुंगेर बिहार में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस आधुनिक भारतीय चित्रकार के रेखांकन पहली नज़र में ठोस काले विस्तार के रूप में दिखते हैं। आंसर हो जाएगा आपका जयराम पटेल। देखिएगा व्याख्या में कि जयराम पटेल के रेखांकन पहली नज़र में काले रंग के एक विस्तार के रूप में दिखते हैं और एकदम ठोस काला विस्तार है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जयराम नरेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश सरकार ने किस कलाकार को कालिदास सम्मान से सम्मानित किया है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा KG सुब्रमण्यम को मध्य प्रदेश सरकार ने कालिदास सम्मान से सम्मानित किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असंभव चित्रकार का नाम बताइए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजकुमार, क्योंकि जैमिनी राय, बी प्रभा और KS कुलकर्णी ने जो क्या है, ठीक है, लोक कला परंपरा को की कृति को आत्मसात किया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका क्या और अलग पूछ रहा है कि ऐसा मतलब है कि राजकुमार हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि चांद को देखकर थूकता हुआ कुत्ता, भौंकता हुआ कुत्ता है, ठीक है, कि चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति का है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन मीरो हो जाएगा, ठीक है, कि चांद को देखकर भौंकता हुआ कुत्ता किस चित्रकार ने कृति बनाई है, ये जॉन मीरो द्वारा बनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि R.S. बिष्ट किस कला महाविद्यालय के प्रधानाचार्य थे। तो ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा लखनऊ कला महाविद्यालय के, ठीक है। देखिएगा कि रणवीर सिंह बिष्ट ने लखनऊ आर्ट कला से प्रशिक्षित प्राप्त किया और वहीं अध्यापक तथा उसके पश्चात प्रधानाचार्य हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति के 4 लक्ष्यों में से किसके साथ चित्रकला का संबंध है। तो ठीक है, क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका धर्म। देखिएगा कि भारत में कला का स्वरूप धार्मिक, सामाजिक एवं राजनीतिक मान्यता के आधार पर परिवर्तित एवं परिवर्धित होता रह रहा है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आप धर्म हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चित्रण के धरातल के कितने आयाम होते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। देखिए कि जिस धरातल पर या भूमि पर चित्र रचना की जाती है उसका विस्तार 2 दिशाओं में होता है, अतः इसे द्विआयामी भी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप से कहलाता है। तो इसका हो जाएगा प्रमाण। देखिएगा व्याख्या कि किसी भी वस्तु या आकृति का माप स्वतंत्र रूप से प्रमाण कहलाता है, किंतु वही प्रमाण अन्य आकृतियों तथा चित्रभूमि के विस्तार से संबंधित होकर अनुपात में परिवर्तित होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रमाण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समान तथा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा लय। देखिएगा कि यद्यपि गति की ही लय है किंतु समस्त गति लय नहीं है। समस्त समान तथा सामंजस्यपूर्ण अवयव की पुनरावृत्ति से उत्पन्न निरंतरता को लय कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जैन शैली। देखिएगा कि डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1942 में वर्लिन म्यूजियम में सुरक्षित कल्पसूत्र की एक सचित्र प्रति प्राप्त पाई है और इस कल्पसूत्र का परिचय प्रकाशित करके उन्होंने कला आलोचकों में गुजरात क्षेत्र से विकसित कला
विकसित कला शैली जैन शैली के प्रति जिज्ञासा उत्पन्न की है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा जैन शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विश्व प्रसिद्ध बाज पक्षी का चित्र निम्न में से किस चित्रकार ने बनाई। ये भी आपका मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कि उस्ताद मंसूर ने। जहांगीर के दरबार में पशु पक्षी पुष्प चित्रण में निपुण चित्रकार उस्ताद मंसूर ने बाज पक्षी का चित्रण किया है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उस्ताद मंसूर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम किसने नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बतलाया है। ये आपका मोस्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि नाट्य शास्त्र में 8 रसों को बताया है, ये आचार्य भरत मुनि ने कहा। देखिएगा कि रसों का आधार भाव है। सामान्यतः 9 भाव कहे गए हैं, किंतु भरत ने केवल 8 स्थायी भाव और 8 ही रस माने हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अबुल हसन के पिता का नाम था। तो अबुल हसन के पिता का नाम अकारिजा था। देखिएगा कि बादशाह जहांगीर ने स्वयं लिखा है कि जब वह स्वयं युवराज था तो अबुल हसन के पिता अकारिजा ने मेरी सेवाएं की हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अकारिजा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिशन दास निपुण थे। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका ये छवि चित्र में निपुण थे। ठीक है, तो जहांगीर ने अपने आत्म चित्र में स्वयं लिखा है कि बिशन दास सभी वो व्यक्ति चित्र बनाने में बेजोड़ थे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका छवि चित्र यानी कि व्यक्ति चित्र में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है वो आपका अयार दानिश है। ठीक है, इसका आंसर आपका अयार दानिश हो जाएगा। जोगी मारा के चित्र बने हुए हैं वो छत पर बने हुए हैं। देखिएगा कि सर्वप्रथम भारतीय चित्रकला में जोगी मारा गुफा के छतों पर बने चित्र के उदाहरण प्राप्त हुए हैं। तो जोगी मारा के चित्र बने हैं वो छतों पर बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका देखिए मेन क्वेश्चन है, मोस्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका गुफाएं व्यवस्थित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में हो जाएगा। देखिएगा कि भोपाल से 40 किलोमीटर दूर स्थित इन गुफाओं की छतों पर और दीवारों पर बने पाषाण युगीन भित्ति चित्रों में धार्मिक कथाओं का वर्णन किया गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा भीमबेटका गुफाएं व्यवस्थित हैं वो मध्य प्रदेश में व्यवस्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लघु चित्रों में बूंदी शैली का उत्कर्ष किस समय में हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा राव उमेश सिंह। देखिएगा कि राव उमेश सिंह ने शासनकाल यानी कि 1771 से 1819 ईस्वी में बूंदी शैली का विकासपूर्ण विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। तो आंसर हो जाएगा कांगड़ा। देखिएगा कि संसार चंद जैसे कला संरक्षक के कला प्रेम के कारण और पड़ोसी राज्य गुलेर में उच्च कला विकास हो जाने के कारण ही कांगड़ा में भी चित्रकला का उदय प्रारंभ हुआ था। तो आपका आंसर हो जाएगा कांगड़ा हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ये चित्रकला जो TGT PT का जो आपका 4th पार्ट है। ठीक है, आप इनका भी रिवीजन कीजिएगा।